दोस्तों, जब मैंने ट्रेडिंग को स्टार्ट किया था तब मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा सीखना पड़ता है तभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जा सकता है। क्योंकि 95% ट्रेडर वो गलतियां करते हैं जो कि उन्हें खुद नहीं पता होती। जो ऑपरेटर हैं या बड़े ट्रेडर हैं, वो लोग कौन सी गलतियां नहीं करते हैं चार्ट पे कि वो प्रॉफिटेबल हैं और 95% लोग पैसा नहीं बना पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में यही सब डिस्कस करेंगे कि चार्ट को देख के हमें कब ट्रेड लेना चाहिए, कब अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि ये तो सभी बता देते हैं कि ट्रेड लेना चाहिए, ये कोई नहीं बताता यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। यही चीज अगर मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा तो आप लोग भी मेरी तरह एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे और छोटे कैपिटल को ग्रो कर पाओगे। मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, बिगिनर के पास कभी भी उतना पैसा नहीं होता है कि लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए मार्केट में लगा सके। लेकिन अगर आप लोग 10,000, 20,000 से भी स्टार्ट करोगे फिर भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, सिर्फ और सिर्फ ट्रैप ट्रेडिंग की मदद से। ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मुझे पता चलेगा हाँ इतने लोग इंटरेस्टेड हैं वीडियो से। तो अभी मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ चार्ट पे, और चार्ट पे सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ किस तरह से 5% लोग सक्सेसफुल हैं, ग्रो कर रहे हैं, और 95% लोग किस तरह से लॉस कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें जान लिए तो आप लोग टॉप 5% की साइकोलॉजी रीड कर पाओगे और समझ पाओगे। तो दोस्तों चलते हैं। चलो एवरीवन, मैं आ चुका हूँ यहाँ पे निफ्टी 50 के 15 मिनट चार्ट पे। अगर आप लोग स्टॉक ट्रेडिंग करते हो या निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग किसी भी मार्केट में करते हो तो आप लोगों के लिए ये स्ट्रेटजी बेस्ट होने वाली है। बस आप लोगों को समझना है, मार्केट तो सेम रहते हैं, चार्ट सेम ही रहता है। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को ट्रैप के बारे में बताऊं तो यहाँ पे देखोगे मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है और इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हो जा रहा है। फिर से ऊपर थोड़ा जाने की कोशिश किया, फिर से इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। देख सकते हो इस तरह से मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पे कोई चीज समझ नहीं पाओगे, क्योंकि अभी न्यूज के बेस पे इंडियन मार्केट हमेशा न्यूज के बेस पे चलता है। इजराइल और अमेरिका का जो लड़ाई चल रहा है उसके चलते ये मार्केट में उठापटक चल रही है। तो इसके चलते मैं आप लोगों को बिटकॉइन में बताऊंगा। अगर बिटकॉइन में आप लोग 100 रुपये, 200, 500 से ट्रेडिंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो बिटकॉइन का चार्ट है आपके सामने 15 मिनट। अब यहाँ पे आप लोगों को समझाने वाला हूँ ट्रैप ट्रेडिंग, क्योंकि 95% लोग यही चीज़ मिस करते हैं और फिर बोलते हैं भैया मैंने सीखा था, किसी ने बताया नहीं, या मैंने सीखने की कोशिश नहीं की। इसी तरह से वो लोग मार्केट में लॉस करते रहते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत प्यारा सेटअप बताऊंगा, मैं खुद ट्रेड लूंगा आपके सामने लाइव और सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। यहाँ पे देखोगे 5 मिनट चार्ट पे यहाँ पे कुछ अच्छा सा चार्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को चार्ट के साथ साथ साइकोलॉजी भी समझाने वाला हूँ। तो बहुत ही ध्यान से देखना, चार्ट को जितना जूम करूंगा उतना अच्छा एनालिसिस समझ पाओगे आप लोग और मैं भी। तो यहाँ पे इस तरह से जूम करके चार्ट को समझाता हूँ और आप लोग समझने की कोशिश करना। अब अगर आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस को जानते होंगे तो क्या होता है, रेजिस्टेंस ऊपर बनता है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऊपर वाला है। इस तरह से अगर कोई सपोर्ट बनता है जहां से 3 से 4 बार मार्केट नीचे गिरा हो, जैसे एक ये हो गया, 2 ये हो गया, तीसरा ये, एक चौथा ये, यहाँ से कई बार मार्केट गिरा तो हम इसको एक रेजिस्टेंस मानेंगे। और अगर नीचे देखोगे तो यहाँ से इस लेवल से मार्केट कई बार ऊपर गया, देख सकते हो यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, तो इसको हम मानेंगे सपोर्ट। तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे चार्ट पे ये चीज समझते हैं। देखो अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस मैंने बनाया, ओके। अब अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ज्यादातर जहां से मार्केट ऊपर गया है उसी को हम लोग मार्क करने वाले हैं। जैसा कि यहाँ पे ये देखोगे तो यहाँ पे एक बार ऊपर गया, फिर दूसरी बार यहाँ पे देखोगे यहाँ से ऊपर गया, फिर तीसरी बार आया, ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे ट्रैप कैसे हुए ये समझते हैं। अगर यहाँ पे रिटेलर होता तो क्या सोचता, यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा कम दिखाऊंगा जिससे आप लोगों की साइकोलॉजी थोड़ा बिल्ड हो। अब अगर यहाँ पे देखोगे मार्केट नीचे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब ऊपर नहीं जा पाया, नीचे ब्रेक डाउन दे दिया। अब ब्रेक डाउन पे रिटेलर लोग यहाँ पे सेलिंग करने लगते हैं। बस यही गलती है कि 95% लोग फेल हो जाते हैं। यही नहीं करना है, तुरंत ब्रेकआउट आया तो बाय नहीं करना है, तुरंत ब्रेक डाउन आया तो सेल नहीं करना, चाहे ट्रेंड लाइन हो, चाहे सपोर्ट हो, चाहे रेजिस्टेंस हो। इस तरह से कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा हो या ट्रेंड लाइन का कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा हो, यहाँ पे हमें एकदम से स्पाइक में अगर ऊपर जाता है तो हमें बाय नहीं करना है, और नीचे में स्पाइक में जाता है तो हमें सेल नहीं करना है। ये कब करना है ये आगे सुनना, ठीक है।
अब यहाँ पे रिटेलर 95% लोग क्या किए होंगे, उन्हें यही बताया गया है जब भी मार्केट सपोर्ट को तोड़े या रेजिस्टेंस को तोड़े तो हमें रेजिस्टेंस को तोड़े तो हमें बाय करना चाहिए, सपोर्ट को तोड़े तो हमें सेल करना चाहिए। यहाँ पे बहुत से लोग भर भर के सेलिंग करने लगे, लेकिन टॉप 5% लोग जो कि बड़े ट्रेडर हैं और बड़ा पैसा है उनके पास, वो लोग यहाँ पे क्या किए हैं ये समझो। वो लोग यहाँ पे आप लोगों को सेलिंग करवाए हैं और उन्होंने ही बाय कर ली, यानी कि आप लोग सेल किए, जैसे वो लोग सारी क्वांटिटी बाय कर ली। बाय तो बड़े लोग कर रहे हैं तो मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। हमेशा याद रखना, जब बड़ा पैसा मार्केट में लगता है तभी मार्केट ऊपर जाता है, जब बड़े पैसे से सेलिंग आती है तब मार्केट नीचे आती है। अब यहाँ पे देखोगे स्पाइक में एक हैमर कैंडल बनाया, कंटिन्यू मार्केट ऊपर गया है, यहाँ से इतना ऊपर चला गया, यानी कि जो भी यहाँ भी एसएल जिसने लगाया था उसका भी एसएल काट दिया। इसका मतलब यहाँ पे कुछ तो ऐसा है जो कि 95% लोग लॉस करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों को समझाता हूँ। देखो बिटकॉइन भी बहुत अच्छा फॉल कर रहा है, इसमें बहुत अच्छा पैसा बनाया जा सकता है, बस हमें एंट्री और एग्जिट सही जगह पे लेना है। अब आप लोग बोलोगे भैया हमें ट्रेड कहाँ लेना है और हमें एग्जिट कहाँ करना है। कभी भी मार्केट अगर रेजिस्टेंस पे है, मार्केट अभी जैसे कि आप लोगों को पता चल रहा होगा कि निगेटिव है मार्केट, तो हमें क्या करना है, हर जगह पे सेलिंग का प्रेशर देखना है, सेलिंग करना है, लेकिन हर जगह पे नहीं करना है जब तक आपका सेटअप नहीं बनता है। जैसा कि यहाँ पे भी वही सेम चीज हुई, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे भी बने, मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन के बाद ऊपर चला गया, यानी कि बेवकूफ बना रहा है हम रिटेलर्स को। जितने लोग यहाँ पे मार्केट में सही से ध्यान से ट्रेड नहीं करते हैं, यानी कि ट्रैप ट्रेडिंग के शिकार बन जाते हैं। यहाँ पे भी देखो बहुत अच्छी सेलिंग की मार्केट ने, फिर ऊपर चला गया, सबके एसएल काट दिए। तो हमें ट्रेड कब लेना है, मार्केट कभी एकदम से ब्रेक डाउन दे दे तो रिटेस्ट का वेट करना है, रिटेस्ट के बाद अगर अच्छी सेलिंग आए तो हम सेल करेंगे, वरना हम यहाँ पे भी ट्रेड अवॉइड करेंगे। तो हमें ट्रेड कब लेना है, कभी भी बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन करके कोई बुलिश कैंडल बनाता है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम का मतलब 1 आवर, बिटकॉइन को 1 आवर पे जैसे स्विच करोगे तो अब आप लोगों को समझ में आने वाला है चार्ट की साइकोलॉजी। बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया करो। जैसा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बना, बड़े टाइम फ्रेम पे भैया ब्रेकडाउन के बाद इन्वर्टेड हैमर बना, देख सकते हो। यहाँ पे ये भी एक सपोर्ट एरिया है, ध्यान से देखो, ये वाला देखो, यहाँ से अगर पीछे थोड़ा ले जाऊं, ये देखो यहाँ पे भी एक सपोर्ट एरिया है। इन्वर्टेड हैमर, डबल इन्वर्टेड हैमर बना, और आपको मैंने क्या बोला है, जैसे ब्रेकडाउन मिले और कोई बुलिश कैंडल दिखे ब्रेकडाउन पे तो आपको बाय करना है। अगर आप लोग यहाँ पे बाय कर लेते, मान लेते हैं इसी कैंडल पे यहाँ भी बाय कर लेते, ठीक है, और इसके नीचे का ऐसे लगाते। एग्जांपल के लिए आप लोगों को समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि 95% लोग वैसे मार्केट में लॉस कर रहे हैं, तो आपका लॉस ना हो इसीलिए आपका भाई बहुत ध्यान से समझा रहा है। देखो 1:2 का टारगेट मिल गया, 1600 पॉइंट, यानी कि 800 का यहाँ पे एसएल है और यहाँ पे 1600 पॉइंट का टारगेट है। सिंपल, यहाँ पे 1:2 का टारगेट आपका मिल गया। सेम चीज यहाँ पे कब करना है, जब मार्केट अप डायरेक्शन में, यानी कि मार्केट ब्रेकआउट कर देता है, तब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आगे समझाता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखना है कि भाई मार्केट कहाँ पे कैसे क्या बिहेव कर रहा है। जैसा कि यहाँ पे देखोगे ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया था, और नीचे अगर दिखाऊं तो ये एक सपोर्ट एरिया था, ठीक है। सपोर्ट एरिया को ब्रेकआउट किया, रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेकआउट किया, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, इसका ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट पे हर कोई बाय किया होगा। अगर आपने यहाँ पे मेरी वीडियो देखी होती तो आप लोग यहाँ पे सेल कर देते, क्योंकि अगली कैंडल देखोगे बहुत अच्छी रेड कैंडल बनी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग सेल कर देते, इसके ऊपर का एसएल लेता और इसके यहाँ तक का टारगेट, यानी कि 1:3 1:2 का टारगेट लेते। थोड़ा टाइम लग सकता है टारगेट आने में, लेकिन टारगेट आएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को ट्रेप ट्रेडिंग एकदम टॉप 5% लोगों की तरह सिखा रहा हूँ, ना कि आप लोगों को जल्दबाजी में कुछ बता रहा हूँ। तो बहुत ही ध्यान से देखना, दोबारा हो सके तो देख लेना, जिससे आप लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो वीडियो को अगर आप लोग पसंद कर रहे हो तो लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना। अब आगे की बात करते हैं। ये अगर आप लोग बैक टेस्ट इस स्ट्रेटजी को नहीं करोगे तो आपका हो सकता है बड़ा लॉस। तो आप लोग मेरी वीडियो को देख के चार्ट को रीड करो, चार्ट को एनालिसिस करो, अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करो, फिर आप लोग रियल मनी से ट्रेड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइस। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।